जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस और उसका बिहेवियर बदलता जा रहा है। उसका ये बदलाव पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बल्कि नेगेटिविटी की तरफ है। जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस और उसका बिहेवियर बदलता जा रहा है और उसका ये बदलाव पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बल्कि नेगेटिविटी की तरफ है। ये कॉमन क्वेश्चन लेकर के पेरेंट्स हमारे पास में आते ही रहते हैं और इन बच्चों की काउंसलिंग, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग हमारे पास चलती ही रहती है। आज इसी टॉपिक पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका परफॉर्मेंस आगे की तरफ जाने के बजाय, पॉजिटिविटी की तरफ जाने के बजाय नेगेटिविटी की तरफ आ रहा है। और क्या रियल में जो हमको नेगेटिव नजर आ रहा है वो नेगेटिव ही है या उसके पीछे कुछ रीजंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल करूंगा यानी प्रोक्रास्टिनेशन। बड़ों के अलावा बच्चे भी इस प्रोक्रास्टिनेशन के एविल के शिकार है। सिर्फ इतना है कि समझ में नहीं आता। जिस तरीके से एक बड़ा इंसान, एक बड़ा पर्सन अपने कारोबार में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर चीजों को टालता है, चीजों को अवॉइड करता है, ऐसा बच्चे भी करते हैं। बच्चों को सिर्फ ये पता नहीं होता कि इस तरह के टालने को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। बच्चा आमतौर पर ये सोचता है कि ये जो स्टडी है ये तो छोटी सी है, एग्जाम को तो 3 महीना बाकी है, कल करूंगा, बहुत आसान है, एक काम करो मंडे से करता हूं। नहीं 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 नहीं, अभी ना घर में मेहमान आने वाले, वो जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे तो रोजाना 6 घंटे पढ़ाई करूंगा। अच्छा, ये सब मैं सर से पूछूंगा एक बार, सर जब मुझे एक्सप्लेन कर देंगे उसके बाद में मैं इसको अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। वो सर से पूछता नहीं, सर एक्सप्लेन करते नहीं और वो दिन आता नहीं। बच्चे के पास में चीजों को टालने के लिए एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं, क्योंकि उसके पास में पढ़ाई के अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है और बिजनेस होता है खेल, दोस्तों के साथ में लीजर टाइम को एंजॉय करना। और वक्त अपनी रफ्तार से चलता चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस का लोड बच्चे पे बढ़ना शुरू होता है। वो ये समझ ही नहीं पाता कि किस तरीके से 2 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन हो गए और 12 क्वेश्चन से 3 चैप्टर्स हो गए। और फिर जब वो उसको खोलता है सिलेबस को तो इतना सारा है, अरे इतना सारा कैसे होगा, कल करता हूं। और आहिस्ता आहिस्ता ये लोड एंजाइटी में कन्वर्ट होता है और एंजाइटी कोई नहीं चाहता अनटिल अनलेस कोई प्रेशर ऊपर से और आ जाए जो उसको सुपरवाइज कर रहा हो, जिसके लिए माँ बाप के पास यूजुअली टाइम नहीं होता। ट्यूशन टीचर भी चीजों को एक्सप्लेन करती है और एग्जाम लेती है, एग्जाम में कम मार्क्स आए, डांट पड़ती है और फिर से लिखना है, फिर से करना है, फिर से मेमोराइज करना है, फिर से सेम साइकिल शुरू होता है, आज निकल करूंगा। नतीजा ये होता है कि बच्चा उस चीज को अवॉइड करने लगता है और फिर एग्जाम सर पे आता है। एग्जाम की नाइट को बच्चा बैठता है और जितना कर सके उतना करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं हुआ था इसलिए वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। और माँ बाप को ये लगता है कि उनका लाडला पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है ना, वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है लेकिन वो पढ़ाई के लोड को लेना नहीं चाह रहा है। वो अपने लिए कंफर्टेबल डिसीजंस ले रहा है, ना कि अपने लिए सही डिसीजंस। यहाँ पर बच्चे के साथ में बैठना जरूरी है, बच्चे को समझना जरूरी है, बच्चे को इस बात को बताना जरूरी है कि बेटा आप इस चीज को अगर आज टालोगे तो कल ये डबल होकर के आपके पास में आएगी। बेटर ये है कि इस चीज को आप अभी खत्म करो। ब्रायन ट्रेसी नाम के एक बहुत बड़े मोटिवेटर है और उन्होंने किताब लिखी ईट दैट फ्रॉग। इसका फोटो यहाँ दिख रहा है आपको, ईट दैट फ्रॉग। उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर आपके पास में खाने के लिए सिर्फ फ्रॉग्स है, मेंढक है, मेंढक कोई खाता नहीं है यूजुअली, चाइना में शायद खाते भी होंगे, लेकिन अगर आपके पास में है और खूबसूरत से प्यारे प्यारे से भी और एक अगली है और आप चाहते हो कि अपने काम को कंप्लीट करना है तो ईट द अगलीस्ट फ्रॉग फर्स्ट, ताकि अगर सबसे सख्त चीज आप पहले कर लोगे ना तो आसान आसान चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। तो इस बात को जहन में रखते हुए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के साथ में बात करें, उससे डिस्कशन करें कि क्या वजह है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि बच्चे के अंदर प्रोक्रास्टिनेट करने की ये भावना पैदा ही ना हो। आज स्टडी में कर रहा है, कल काम में करेगा, परसों रिलेशनशिप में करेगा। ये सारी चीजें प्रोक्रास्टिनेशन की नुकसान देती ही चली जाती है और हम कितने भी टैलेंटेड हो हमारा ग्राफ नीचे ही आता रहता है। पॉइंट नंबर 2, मुझे आता है, बहुत आसान है। आमतौर पे बच्चे ये सोचते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो टीचर ने बहुत ल्यूक्रेटिव अंदाज में समझाया और बड़ी आसानी से वो समझ में आ गया, वो सम जो उन्होंने बोर्ड पे सॉल्व किया वो तो 3 या 4 स्टेप में आंसर आ गया था,
वो जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था बड़ी आसानी से दिमाग में आ गया था, वो जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था बड़ी आसानी से दिमाग में आ गया था, वो जो लंबी थियरी टीचर ने समझाई थी वो तो बड़ी इजीली समझ में आ गई थी क्लासरूम के अंदर। वो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि आज हमने जो पढ़ाई की है कल उसका 30% भी हमारे ब्रेन में रिटेन नहीं करता। उन्हें सिर्फ ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हम इसको इजीली कर लेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है, हमें समझ में आ गया है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते। बड़ी अच्छी कहावत है अंग्रेजी में, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। और चूंकि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं इसलिए वो इस टॉपिक को इस लायक ही समझते कि उसकी प्लानिंग में डाला जाए। और वैसे भी 10 में से 2 या 3 ही बच्चे तो प्लानिंग कर पाते हैं, बाकी सब तो अपनी जिंदगी को बस जी रहे होते। सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना धोना है, स्कूल जाना है, वहां से लौटना है, खेलना कूदना है, ट्यूशन जाना है, और मम्मी की डांट खानी है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी है या पढ़ाई करने का एक्टिंग करनी है, उसके बाद में सो जाना है, नेक्स्ट डे फिर द साइकिल रिपीट्स। तो ऐसी सूरत में मुझे आता है और मैं कर लूंगा का ये कॉन्फिडेंस जो ओवर कॉन्फिडेंस है एक्चुअल में बच्चों को नुकसान देता है, और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा। नहीं, वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, बस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उसे लगता है कि मैं कर लूंगा, ये सोच लेना, ये कॉन्फिडेंस रखना कि मैं कर लूंगा, ये उसको काम आएगा, लेकिन ये काम नहीं आता। ये पढ़ाई में भी काम नहीं आता, ये रियल लाइफ में भी काम नहीं आता। हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर होना होता है। माँ बाप को अगेन चाहिए कि उसके हाथ में बैठे और उसको समझाए कि बेटा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा होने पे क्या क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे करके बच्चे को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अनक्लियर कॉन्सेप्ट। बच्चों के सब्जेक्ट मैटर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट अनक्लियर रहते हैं, लेकिन वो अपने पीयर प्रेशर में या फिर कैसे पूछूं टीचर डांटेगे तो नहीं, इस चक्कर में ये सवाल नहीं करते। उन्हें लगता है कि शायद YouTube से ब्राउज करके मैं सीख लूंगा या किसी दोस्त से पूछ करके मैं सीख लूंगा, लेकिन दोस्तों से बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक होते हैं और YouTube खोलने पर बहुत सारे रिकमेंडेशंस होते हैं। उस सैलाब के अंदर छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल सवाल छुप के रह जाते हैं, बह जाते हैं, डूब जाते हैं। नतीजा ये होता है कि अगला जब सिलेबस आता है, अगला कॉन्सेप्ट आता है, पिछला क्लियर नहीं था तो अगला भी क्लियर नहीं होता। ये चीजें एक के बाद एक पाइलअप होती चली जाती है, और इस अनक्लियर्ड कॉन्सेप्ट्स की वजह से बच्चे का सिलेबस के अंदर की जो रुचि होती है वो कम होने लगती है। माँ बाप को अगेन ये लगता है कि बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन दरअसल बच्चा कंफ्यूजन का शिकार है, बच्चे को और क्लैरिटी की जरूरत है। माँ बाप को लगता है कि हमने महंगी कोचिंग क्लासेस लगाई है जहां पर एड उनकी इस तरीके से होती है कि हम सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, और वो करते भी होंगे, लेकिन क्या हमारा बच्चा उस वक्त अपने माइंड के साथ में प्रेजेंट था या अपने दोस्तों के साथ में छेड़खानी में या बातें करने में या पेन गिर गया था उठाने में बिजी था? तो माँ बाप को चाहिए अगेन कि उसके हाथ में बात करें कि बेटा क्या बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो उसके साथ में स्कूल जाए, कॉलेज जाए, क्लासेस जाए, और वहाँ बात करे और बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस लाए कि मैं सवाल पूछ सकता हूँ। और अगर टीचर ने इसका जवाब नहीं दिया और टीचर ये कहते हैं कि बाद में देंगे, तो बाद में भी जाकर के बच्चे का ये काम है कि टीचर को पूछे। हम बच्चे हैं, हम स्टूडेंट हैं, हमारा काम है कि हम टीचर को, गुरु को इज्जत दें और उनके टाइमिंग के हिसाब से भी थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करें, ना कि इस तरीके से कि हमने आपको फीस दी है तो आप हमको आंसर दो। बच्चे रीजनेबल अंदाज में अगर टीचर से बात करे तो आई डोंट फील कि कोई टीचर ऐसा होता है जो बच्चों को डिटेल में चीजें एक्सप्लेन ना करे। पॉइंट नंबर 4, पीयर प्रेशर। बच्चों पर बहुत सारा प्रेशर अपने दोस्तों का, अपने साथियों का होता है। अगर क्लासरूम में मैंने अपने किसी कॉन्सेप्ट को, अनक्लियर कॉन्सेप्ट को सबके सामने पूछ लिया तो मेरे साथी क्या सोचेंगे, या मैं अगर सब बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मैं बुक को पढ़ रहा हूँ, बुक के अंदर से कोई स्टडी कर रहा हूँ, तो क्या मुझे बुक वॉर्म नहीं कहा जाएगा? तो बहुत पढ़ाकू हो गया है। और कॉलेजेस के अंदर और क्लासेस के अंदर यूजुअली बच्चे इसी तरीके के प्रेशर के अंदर जी रहे होते हैं, और यही वजह है कि जहां पढ़ना होता है, आइडियली एक्सपेक्टेड है कि बच्चा पढ़े, वहां पर वो वहां के समाज के मुताबिक अपने आप को डालने में अपने वक्त को खर्च कर रहा होता है। होना इसके विपरीत चाहिए, उल्टा चाहिए, लेकिन हो ये रहा होता है। और माँ बाप को ये एग्जाम के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है, और कुछ को तो समझ में भी नहीं आता। अगर पीयर प्रेशर पर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, या आप इस इंस्टाग्राम आईडी पर हमारे डीएम भी कर सकते हैं। पीयर प्रेशर बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ना सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि उसकी नॉर्मल जनरल लाइफ के अंदर भी। अगर पेरेंटिंग की ये यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए और किसी जरूरतमंद के साथ में जरूर शेयर कीजिए। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमारे ऑडियंस में से 90% से ज्यादा लोग चैनल के वीडियोस को देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो यूट्यूब को भी लगेगा कंटेंट रिलेवेंट है और लोगों को सजेस्ट करेगा।
तो प्लीज लोगों तक पॉजिटिविटी को पहुंचाने में हमारी मदद करें। अरफत जलगांवकर साइनिंग ऑफ।